नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में, जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है? जिसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? भारत के संविधान का कौन सा संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24वां संशोधन। 24वां संशोधन मूल संरचना सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान का कौन सा संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण से संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 77वां संशोधन। 77वां संशोधन अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण के लिए संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघीय ढांचा किससे संबंधित है? भारतीय संविधान में संघीय ढांचा किससे संबंधित है? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। भारतीय संविधान में संघीय ढांचा केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? मौलिक कर्तव्य संविधान के किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत शिक्षा अधिकार का मौलिक अधिकार बना है? शिक्षा अधिकार मौलिक अधिकार बना है। जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 86वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की जाती है। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है? संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 368। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किस वर्ष किया गया था? जिसकी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध लगाया गया है? न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध किस संशोधन द्वारा लगाया गया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 52वें संविधान संशोधन के तहत क्या प्रावधान जोड़े गए हैं? 52वें संविधान संशोधन के तहत कौन से प्रावधान जोड़े गए हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दल बदल विरोधी कानून। दल बदल विरोधी कानून 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? जिसका सही आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर सी, 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित माना जाता है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? मूल अधिकारों को संविधान के किस भाग में शामिल किया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भाग थर्ड। भाग थर्ड में मूल अधिकारों को शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है?
जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए कौन सा कारण संविधान में निर्दिष्ट है? जो कि सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी युद्ध या बाहरी आक्रमण। युद्ध या बाहरी आक्रमण होने पर राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए संविधान निर्दिष्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा संशोधन भारत के मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या करता है? कौन सा संशोधन भारत के मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या करता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 25वां संविधान संशोधन। 25वां संविधान संशोधन मूल संरचना सिद्धांत की व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान के किस भाग में जोड़ा गया है? आपका सही आंसर है जाएगा ऑप्शन नंबर सी भाग 4A। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा संशोधन आधिकारिक भाषा से संबंधित है? आधिकारिक भाषा से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? जो कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 92वां संविधान संशोधन। 92 संविधान संशोधन आधिकारिक भाषा से संबंधित संशोधन है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद के तहत समानता का अधिकार दिया गया है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 को समानता का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कुल कितने संशोधन अब तक हो चुके हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन अभी तक हो चुके हैं? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 104 संविधान संशोधन। 104 संशोधन संविधान में अभी तक हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, संविधान का कौन सा संशोधन न्यायिक सक्रियता से संबंधित है? कौन सा संशोधन न्यायिक सक्रियता से संबंधित माना जाता है? जो कि सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी कोई विशेष संशोधन नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राजनीति के निर्देशक तत्व किस भाग में है? राज्य के निर्देशक तत्व किस भाग में स्थित है? जो कि सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन को किस नाम से जाना जाता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु संविधान। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड, संविधान में संघीय संरचना के आधार पर शक्ति का वितरण किस प्रकार होता है? संघीय संरचना के आधार पर शक्ति का वितरण किस आधार पर किस प्रकार होता है? आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची।